बहुत रहस्यात्मक है। ये बताते बताते फिर इस संसार को चलाने वाले, संसार के नियामक ईश्वर और ईश्वर के विधान में ये जो अलग अलग सृष्टि के नियामक, प्रकृति के नियंता देव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, फिर उनका वो एक निरूपण करते हैं कि देखो, ब्रह्मा के जागृत काल में ये संसार चल रहा है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर है और एक कल्प 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतरों में ये जो वर्तमान मनवंतर है, ये है वैवस्वत। देखो, इस मनवंतर के अधिपति विवस्वान और विवस्वान के ही पुत्र श्राद्धदेव, श्राद्धदेव के पुत्र सुद्युम्न, जिससे चंद्रवंश का विस्तार हुआ है इला के नाम से, और सुद्युम्न के जाने के बाद विवस्वान से 10 पुत्र और हुए हैं, जिसमें इक्ष्वाकु, शर्याति, धृतपृष्ठ आदि आदि करके 10 पुत्र हुए हैं। किसी समय आपने जो अवतारों की कथा सुनी, आज तक जो पंच परंपरा से हमारे संसार का मूल नियामक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सब ब्रह्मा की मानसी और ब्रह्मा की व्यवस्था में मनु आदि से प्रारंभ करके चली आ रही सृष्टि का ये विस्तार, देवों से संरक्षित ये संसार। जन्मेजय जी ने पूछा कि वो ये संसार देवों से संरक्षित कैसे है। देखो, जब संसार में हम आप लोग सब जी रहे हैं तो हमारी एक व्यवस्था है। ऋतु चक्र चल रहा है और इस ऋतु चक्र के साथ साथ एक संवत्सर है। संवत्सर के भी अभिमानी देव हैं। आज आप जिस संवत्सर में जी रहे हैं, इस संवत्सर का नाम क्या है? क्रोधी, क्रोधी संवत्सर। पंचांग को जानने वाले, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले पंडित जन ये जानते हैं कि ये जो संवत्सर शुरू हुआ है, क्रोधी संवत्सर शुरू हुआ है। ठीक है? हम आप नहीं जानते, लेकिन कोई व्यवस्था तो है, उसके अनुसार हम सब चल रहे हैं। इस परंपरा में ज्योतिष शास्त्र पूरे संवत्सर का एक फल का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है कि नया संवत्सर जो शुरू हुआ है, इसमें हमारा जनजीवन कैसा रहेगा, वृष्टि कैसी होगी, अन्न आदि कैसा होगा। तो इसका मतलब वृष्टि कैसे होगी? वृष्टि
अच्छी वृष्टि हो जाए, सुवृष्टि हो जाए, तो इसका मतलब है कि इस संवत्सर में इंद्रदेव की प्रसन्नता रहेगी। इंद्र कहते हैं, क्या कभी इंद्रदेव अप्रसन्न भी होते हैं? कहते हैं होते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन नहीं सज्जनों, बहुत कुछ आज की वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं जिनसे हमारा जनजीवन सुविधापूर्ण हुआ है, लेकिन जहां पर प्रकृति का प्रकोप घट गया, अगर वहां पर कोई हो, उससे पूछा जाए कि संसार को कौन चला रहा है, तो वहां पर पता चलेगा कि संसार को व्यवस्थित चलाने वाली कोई विशेष शक्ति है। उसी शक्ति के तंत्र में इंद्र हमारे अन्न के उत्पादन में वृष्टि चाहिए, और वृष्टि के नियंता इंद्र हैं। इंद्र ने कभी देखा कि आसुरी शक्ति प्रबल हो रही है, तो चिंता के साथ उसको नष्ट करने के लिए वे सक्रिय हो जाते हैं। किसी समय, आज आप समझ लें, समझते तो हैं, फिर भी ख्याल नहीं होता। ख्याल आपको हो जाए इसलिए बोल रहे हैं। ये बृहस्पति का नाम कहाँ से आया? आप लोग बृहस्पति से शासित हैं कि नहीं? शासित हैं। बुध से शासित हैं कि नहीं? सोम, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। देखो आगे कथा बोलने जा रहे हैं। ये सब हैं। आपका गुरु अच्छा रहे, इसकी जरूरत है। गुरु अच्छा रहेगा तो आप बुद्ध के प्रभाव से अपने बुद्धि बल का सही प्रयोग कर सकेंगे, और बुद्धि में जो ज्ञानात्मक विश्लेषण है वह बृहस्पति के प्रभाव से सही सही चलता रहेगा। आपका जीवन संतुलित और सुंदर रहेगा। जिसके बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे, उसकी स्मृति लड़खड़ाने लगेगी, उसकी विद्या विस्मृत होने लगेगी। कितने ही विद्या पढ़ लो, अगर बृहस्पति कमजोर हो जाए तो मामला लड़खड़ाने लगेगा। ख्याल रखना पड़ेगा शनि हमारे बकरी न हो जाए। तो इसका मतलब है कि आप हम सबका जीवन हमारे आप की चाल से नहीं चलता, ग्रहों की चाल से चलता है। हम आप जैसे चलना चाहते हैं अच्छी तरह से। एक व्यक्ति बाहर जा रहा है तो शुभ कामना करते हैं, शुभाते संतु पंथानः, आपका मार्ग सुखरूप हो। ध्यान देना, जब व्यक्ति घर में है तो घर में चलते हुए व्यक्ति को किसी ने कहा है कि अच्छी तरह से चलना। बाहर जा रहा हो तो लोग शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा सुखरूप हो, लेकिन जब व्यक्ति घर में चलता है तो किसी ने कभी शुभकामना, और कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है अपने बाथरूम में पैर। ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि बाथरूम में जब पैर फिसलता है, लड़खड़ाता है, तो कोई न कोई ग्रह अंदर काम कर रहा है। इसलिए सज्जनों, ग्रह की शांति के लिए पूजा पाठ जरूर कराना, क्योंकि ग्रह शासन कर रहा है। एक कथा आती है, गुरु आदरणीय है। देवगुरु बृहस्पति एक दिन इंद्र की सभा में गए। समझने की बात है,
सब तरह से सब अच्छा चल रहा है। जब सब अच्छा चल रहा है तो सुख में सुमिरन ना किया, और सुख में ही सुमिरन कर ले तो दुख काहे को होए। जब सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, तो इंद्र मस्ती में बैठे हुए हैं। इंद्रपुर का चारों तरफ वैभव, तरह तरह के मनोरंजन के व्यवस्थाओं से खुशियां मना रहा है, उसी खुशी में चल रहा है। और गुरुदेव पहुंच गए। इंद्र ने गुरु को देखा नहीं, देख करके भी नहीं देखा। गुरु आ जाए तो देखो, परवाह मत करना। अगर तुम पूजा कर रहे हो तो भी खड़े हो जाना। गुरु बहुत बहुत महत्व का है। ये मत संकोच करना कि पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, किसी ने बड़ा अच्छा गाया है। राम को भजूं लेकिन गुरु ना बिसारूं। ईश्वर का मैं भजन करता हूं, करता रहूं, लेकिन गुरु को कभी नहीं बिसारूंगा। क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था में चारों तरफ विकार भी हैं, और गुरु ही ऐसा है जो इस विकार से हमें बचाने का उपदेश करता है और बचाता भी है। ईश्वर की व्यवस्था में पतन की भी व्यवस्था दे दी गई है, लेकिन गुरु ऐसा है जो कभी भी हमारा पतन नहीं देखना चाहता है। इसलिए गुरु और गुरु की महिमा शाश्वत है, हर समय में है। लेकिन इंद्र भूल कर गए, और उस भूल में गुरु रूठ गए। गुरु रूठ जाए, हरि रूठ जाए, दोनों में फर्क है। अगर हरि रूठ जाता है तो गुरु न रूठे तो गुरु संभाल सकता है, लेकिन गुरु रूठ जाए, गुरु का अपमान अवमान हो जाए, तो हरि भी कहेंगे, अरे जिसने मेरे तक पहुंचाया, मेरे तक पहुंचने की जिसने तुम्हें अपने संकल्प से पात्रता दी, तुम उसके न हुए तो हमारे पास स्वार्थी कितना रहेगा। स्वार्थ के अंधेपन में व्यक्ति भूल कर जाता है, अपनों के साथ भूल कर जाता है, अपनों को छोड़ बैठता है स्वार्थ के अंधेपन में। इंद्र आज स्वार्थ के घनीभूत होने के कारण गुरु की उपेक्षा कर गए, गुरु रूठ गया। देखो सब बदलने लगा। चारों तरफ काम बिगड़ते हुए शुरू हो गए। इंद्र को लगा कि मुझसे गलती तो हो गई, अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु की प्रार्थना से विश्वरूप को गुरु बनाया है, विश्वरूप को। लेकिन आपको एक बात बताएं, माता अदिति के कश्यप से जो 12 पुत्र हैं, 12 आदित्य, उनमें त्वष्टा भी हैं। त्वष्टा देवकुल में है, लेकिन त्वष्टा
उनकी जो पत्नी है वो असुर कुल की है, रचना। उससे है विश्वरूप। उनके 3 सिर थे, एक से सोमरस पीते थे, एक से अन्न खाते थे और एक से मद्य। असुरों के बढ़ते हुए आतंक से निपटने के लिए, अपनी रक्षा के लिए विश्वरूप को जब विशेष रूप में गुरु के रूप में वर्ण किया तो विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया है। और उस नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र ने असुर कुल को जीत लिया। लेकिन विश्वरूप एक तरफ यज्ञों में देवताओं की प्रसन्नता के लिए आहुति देते थे और छिप करके मातृकुल के साथ उनका ममत्व था, असुरों की तुष्टि के लिए भी स्तुति कर देते थे, आहुति दे देते थे। इंद्र को ये पसंद नहीं हुआ और इंद्र ने उनका वध किया है। और वध करने से बहुत बड़ा दोष हो गया, जिससे अपना उपकार हुआ उसके प्रति इतना बड़ा अन्याय कि उसके जीवन को ही इंद्र ने खत्म कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी। और उस ब्रह्म हत्या में आप सबने सुना है, इंद्र को ब्रह्म हत्या से पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री, उनकी ब्रह्म हत्या को चारों ने बांट लिया है। और बदले में कुछ उनसे वरदान के रूप में पाया है। वृक्षों ने ब्रह्म हत्या का दोष गोंद के रूप में, इसीलिए गोंद का कभी कभी कुछ विज्ञ जनों के द्वारा निषेध किया जाता है। वरदान पाया कि डाली काटते जाने पर भी अंकुरित होती रहे। जल में फेन के रूप में, बुदबुद के रूप में, जहाँ पर आचमन करने के लिए भी बताया है कि अगर बुलबुले हो तो ऐसे जल का आचमन नहीं करना चाहिए, शांत जल होना चाहिए। और जल निर्झर में भी चलता रहेगा। जल की महिमा बढ़ गई। जल को पवित्र करने का मुख्य साधन माना गया। पृथ्वी ऊसर के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाती है और कहीं पर भी गड्ढा खोदा जाए वह बहुत जल्दी भर जाता है। पृथ्वी सबको जगत धारिणी के रूप में गौरव पाती है। नारी के रूप में भी बताया, जो उसको एक संसार धर्म के लिए एक निश्चित मासिक व्यवस्था है, वह दोष और